अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें वजूद बख्शा, सांस दी, वक्त दिया और फिर हमें तंबीह भी कर दी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें बार बार ये याद दिलाया कि अक्लमंद वो नहीं जो दुनिया कमा ले, बल्कि वो है जो मरने से पहले जाग जाए। मेरे मुहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, वो वक्त जब कमरे में लोग होंगे मगर आप तन्हा होंगे, आवाज़ें होंगी मगर आप जवाब ना दे सकेंगे, आंखें खुली होंगी मगर दुनिया छिन रही होगी। वो लम्हा इंसान को सच सच बता देता है कि असल कामयाबी क्या थी और असल नाकामी क्या है। सूरह फजर के आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, वो इंसान कहेगा, ए काश मैंने अपनी असल ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज लिया होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत हमें बताती है कि मौत के वक्त इंसान को ये एहसास होगा कि जो ज़िंदगी हम जी रहे थे वो असल ज़िंदगी नहीं थी। असल ज़िंदगी तो वो थी जिसके लिए हमें तैयारी करनी थी। आइए देखते हैं इंसान की सबसे बड़ी हसरत क्या है। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाना। मेरे मुहतरम नाज़रीन, इंसान दुनिया में गुनाह करता रहता है और कहता है अभी वक्त है, कल तौबा कर लेंगे, मगर मौत के वक्त वही इंसान रो रो कर कहेगा। सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में कुरान फरमाता है, तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लूँ और नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ। मेरे भाइयों, ये वो चीख है जो हर उस इंसान की होगी जिसने तौबा को टाला और मौत को बुला दिया। इंसान की दूसरी बड़ी हसरत दुनिया को सब कुछ समझ लेना है। मेरे अजीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, उस वक्त इंसान सोचेगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया मगर अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। मैंने घर बनाया मगर कब्र की तैयारी ना की। सूरह हदीद के आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाता है, जान लो दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा, ज़ेब ज़ीनत और एक दूसरे पर फ़ख्र के सिवा कुछ नहीं। मेरे मुहतरम नाज़रीन, दुनिया ने कभी किसी को नहीं रोका मगर मौत सबको रोक लेती है। आप जानते हैं तीसरी बड़ी हसरत क्या है? इबादत में कोताही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त इंसान को सब कुछ याद आएगा। वो नमाज जो कज़ा हो गई, वो कुरान जो अलमारी में बंद रहा, वो दरूद जो ज़बान पर कम आया। सूरह मरियम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इन्हें हसरत के दिन से डरा दो जब फैसला हो चुका होगा। ये दिन वापस पलटने का नहीं, सिर्फ पछताने का दिन होगा। सबसे दर्दनाक हसरत अल्लाह की नाराज़गी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे ज़्यादा खौफनाक लम्हा वो होगा जब इंसान को एहसास होगा कि अल्लाह राज़ी नहीं। हदीस करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत वाला वो होगा जिसने दुनिया में वक्त पाया मगर अल्लाह का जिक्र ना किया। तो सामईन, यही वो हसरत है जो बाकी सब हसरतों को भी भुला देगी। मेरे मुहतरम नाज़रीन, एक लम्हा रुक कर सोचिए, ज़रा खुद से पूछिए, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो क्या हम मुतमईन होंगे या दिल ही दिल में यही कहेंगे, काश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, यकीन अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। मेरे अजीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए आज ही इस हसरत को अपनी ज़िंदगी तक महदूद कर दें और मौत तक ना ले जाएं। या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा कि मौत के वक्त हमें शर्मिंदगी ना हो। या अल्लाह हमारी आखिरी सांस अपनी याद में निकालना। या अल्लाह हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उज़्मा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुहतरम नाज़रीन, अगर ये पैगाम आपके दिल को हिला गया हो और आंखें नम हो गई हों तो इसे आगे ज़रूर पहुँचाएँ, शायद किसी की आखिरत संवर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहें।